क्या आपको कोर्स चेंज करना है कर लेना, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करने लगा हूँ और आपको तरीका सिखाने लगा हूँ बेसिकली अपने आप को इवैल्यूएट करने का या फिर अपने आप खुद रिसर्च करने का कि आपको क्या क्या करना चाहिए। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगी अगर आप कोर्स चेंज करने के बारे में सोच रहे हो ऑस्ट्रेलिया आने के बाद, या फिर आप ऑस्ट्रेलिया में हो और आप सोच रहे हो कि मुझे कोर्स चेंज करना है मेरा यहाँ पे फॉर सम रीज़न ब्रो, कोई भी सम रीज़न में कुछ भी हो सकता है। आपके फाइनेंशियल्स मतलब इतने आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं हो जो कि आप यूनिवर्सिटी की 90,000 फीस भर सको, या फिर एनी अदर थिंग आपको पीआर के रिलेटेड हो, समथिंग आपको पीआर जल्दी चाहिए हो या फिर ट्रेड कोर्स करना हो, एनीथिंग वो आप पे तो पहले मैं आपको अपना बता देता हूँ। मैं बैचलर्स ऑफ आईटी कर रहा हूँ और मेरे को 1.5 ईयर्स प्लस हो गया हुआ करते हुए, और मैंने कोर्स चेंज नहीं किया है। लेकिन जो भी मेरे रूममेट्स हैं या फिर मेरे फेलो कॉलेज मेट्स थे, उन्होंने जो चेंज किया, जो भी फर्स्ट सेमेस्टर में थे उन्होंने चेंज किया, तो उनसे मैंने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके आपको प्रेजेंट किया। और अगर मैं बाय चांस कहीं पे गलत हूँ तो मेरे को कमेंट्स में प्लीज़ करेक्ट कर देना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेन चीज़ होती है कि हमारा वीज़ा पे, स्टडी वीज़ा पे हम आए हैं, क्या उसी वीज़ा पे मेरा कोर्स चेंज हो जाएगा या फिर मेरे को नया वीज़ा डालना पड़ेगा। ये काफ़ी कन्फ्यूजन रहती है। देखो यहाँ पे ना दो तरीके होते हैं। मेरे पास दोनों के एग्जांपल्स हैं, मैं आपको दोनों के एग्जांपल्स के साथ आपको समझाता हूँ। सो द फर्स्ट थिंग इज़ कि फॉर एग्जांपल आप मास्टर्स ऑफ आईटी में या फिर मास्टर्स किसी भी मास्टर्स में आए और आपको ट्रेड कोर्स लेना है, तो आप क्या करते हो, आप किसी छोटे कॉलेज की या फिर कोई सस्ते कॉलेज की मास्टर्स की ही फ्यूचर सीओई ले लेते हो और स्टूडेंट वीज़ा उसी पे कंटिन्यू करते हो, बेसिकली उसी सीओई पे कंटिन्यू करते हो। एंड देन यू डू अपना ट्रेड कोर्स या फिर जौन सा भी एक्स्ट्रा कोर्स करना है आपको साइड बाय साइड, और वो फ्यूचर सीओई पड़ी रहती है। उसका कोई काम नहीं है, उसके पैसे थोड़े से एडवांस देने पड़ते हैं लेकिन आपको फ़ीस पूरी नहीं देनी पड़ती। दूसरा सिनेरियो ये है कि आपको फ्यूचर सीओई नहीं लेनी है, आपने सीधा ट्रेड कोर्स में शिफ्ट किया, डाउनग्रेड किया, या फिर जो भी एजेंट आपको बताता है जैसे जैसे बताता है वैसे किया आपने। और उसके लिए जैसे आपने स्टडी वीज़ा इंडिया से डाला था, वो स्टडी वीज़ा आप ट्रेड कोर्स के लिए बेसिकली आप फिर से डालोगे। तो इस चीज़ में मतलब वीज़ा आ जाता है वैसे ऑन शोर, जो भी मतलब ऑब्वियसली हम ऑस्ट्रेलिया में हैं तो ऑस्ट्रेलिया में वीज़ा आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो वीज़ा आ जाता है ट्रेड कोर्स का भी। मेरे काफ़ी फ्रेंड्स का आया और मेरे काफ़ी फ्रेंड ने फर्स्ट ऑप्शन फ्यूचर सीओई वाला भी किया। वो तो आपको ज़्यादा पता होगा, आपने सुन ही लिया होगा सारा फ्यूचर सीओई क्या क्या होता है। मैंने सिर्फ आपको बेसिक थिंग बताई है एक। तो आपने डिसाइड कर लिया कि मेरे को जाना है भाई, मेरे को चेंज करना है कोर्स, मैं जा रहा हूँ एजेंट के पास। आप फिर जाओगे एजेंट के पास। एजेंट क्या करेगा, एजेंट आपको ऑप्शंस दे देगा, कोर्स बेचने की कोशिश करेगा। पहली बात तो आपको ऑप्शंस दे देगा, आप कुकरी कर लो, आप ऑटोमोटिव कर लो, आप ये कर लो, ऐसे ऐसे पीआर पाथवे हो जाएगा। मतलब आपके माइंड में आप फेरी टेल सजा देगा। आई एम नॉट ब्लेमिंग ऑल द एजेंट्स, लेकिन 80% ऑफ एजेंट्स जो मैं कह रहा हूँ वैसे करेंगे, 20% अच्छे भी हो सकते हैं। अगर बुरा है दुनिया में तो अच्छा भी है, बुरा नहीं है वो, इन द सेंस वो बिजनेसमैन, वो अपना बिजनेस कर रहे हैं। उनको आपसे ठीक है 20% आपसे मतलब होगा, लेकिन 80% उसको बिजनेस से मतलब है। अगर वो बिजनेस नहीं ले रहा है, एक स्टूडेंट से वो पैसे नहीं कमा रहा है इन द फॉर्म ऑफ फीस, इन द फॉर्म ऑफ कमीशन एट द बैक एंड, तो वो कैसे अपना बिजनेस चलाएगा। कमीशन इन द सेंस मैं कैसे कह रहा हूँ, जब भी देखो, एक तो आप फीस देते हो जो आप 1,000 1,500 या फिर जितनी भी माइग्रेशन फ़ीस होगी, माइग्रेशन के लिए फ़ीस देते हो एजेंट को, एक वो होती है। दूसरी होती है जो कमीशंस आती है, उसका दूसरी इनकम क्या है, जो 80% ऑफ इनकम ऑफ एन एजेंट कम्स थ्रू कमीशंस। कमीशंस कहाँ से आती है, जब भी आप कॉलेज में वो किसी बच्चे की एडमिशन करवाता है तो कॉलेज वाले उसको कमीशन देते हैं। तो ट्रेड कोर्सेज में सबसे ज़्यादा कमीशंस हैं, बैचलर्स ऑफ मास्टर्स में थोड़ी कम है। तो एजेंट्स क्या कोशिश करते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड कोर्सेज वो पुश कर सकें ताकि कमीशन ज़्यादा हो सके, बिजनेस ग्रो हो सके। बेसिकली दे आर डूइंग बिजनेस, दे आर नॉट हेयर टू डू सेवा। ओके, वो सेवा नहीं करना चाह रहे, वो बिजनेस करना चाह रहे हैं। तो द थिंग इज़, मैं आपको कहना क्या चाहता हूँ बेसिकली कि उनका वो काम है आपको सजेस्ट करना, आपको गाइड करना या फिर आपसे बिजनेस लेना। लेकिन आपका काम क्या है, उनको ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना। वो सजा देते हैं फेरी टेल के ये वाला कोर्स कर लो, उसके बाद ऐसे ऐसे कर लेना, उसके बाद ऐसे ऐसे पीआर आपको मिल जाएगी। बट ऐसा नहीं होता है, ऐसे वर्ल्ड वर्क नहीं करता है। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के रूल्स बहुत सख्त हैं। तो एट द पॉइंट ऑफ द टाइम जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, रूल्स कोई और होंगे, जब मेरा पीआर का टाइम आएगा तब रूल्स कोई और होंगे। लेकिन द थिंग इज़ कि मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप किसी को ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है। बेसिकली मेरा मुद्दा क्या है कि ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है किसी को भी, चाहे वो सिटी का बेस्ट एजेंट हो या सिटी का वर्स्ट एजेंट हो। किसी भी एजेंट, आपका भाई की पीआर करवाई है, उसने बहन की पीआर करवाई है, करवाई होगी भाई, पहले कोई टाइम और था, अब कोई टाइम और है। तो आपको अपना फ्यूचर देख के फ्यूचर सिक्योर करके चलना है। वो मैं आपको अब बताने लगा हूँ कि कैसे करना है।
देखो, हम रूल्स का ऑब्वियसली आइडिया नहीं लगा सकते हैं कि हम हमारे टाइम, जब अभी हमारा टाइम आएगा, जो भी न्यू स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनका 4-5, जो भी 4 साल 5 साल जितना भी टाइम आएगा, मेरा 2-3 साल जो भी टाइम आएगा, उस टाइम पे क्या रूल्स होंगे। बट व्हाट वी कैन डू इज़ कि अगर मैं कोई ट्रेड कोर्स करने लगा हूँ तो मेरे को पता होना चाहिए कि मैं ट्रेड कोर्स के बाद कौन सी जॉब्स कर रहा हूँ, क्योंकि जॉब्स के बेसिस पे पीआर होती है, यहाँ पे कोर्स के बेसिस पे पीआर नहीं होती। फॉर एग्जांपल मैं ट्रेड कोर्स करता हूँ, ऑटोमोटिव करता हूँ, ऑटोमोटिव के बाद मैं वो कर सकता हूँ अपना मैकेनिक, मोटर मैकेनिक का काम होता है वो, जो कि पीआर लिस्ट में है। तो मोटर मैकेनिक का मैं काम करूँगा, अपना जो जो भी पीआर का वो क्या कहते हैं उसको, पॉइंट्स इकट्ठे करूँगा, एंड मेरी पीआर हो जाएगी। लेकिन द थिंग इज़ कि आपको अपने आप खुद रिसर्च करना पड़ेगा कि आपको कोर्स कौन सा करना है, आपका रीसेंट ट्रेंड कौन सा है, और एजेंट को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है। वो आपको कैसे देखना है वो मैं आपको अब समझाने लगा हूँ। सो अब मैं आपको बताता हूँ कि रिसर्च कैसे करनी है। बेसिकली मैं आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर लेके जाता हूँ 2 मिनट में। सो द फर्स्ट थिंग आपने क्या चेक करनी है कि जो भी आप कोर्स सेलेक्ट करने वाले हो, या फिर आपने जो भी कोर्स सुना है, उस चीज़ की जो भी ऑक्यूपेशन है, क्योंकि ऑक्यूपेशन से आपको पीआर मिलती है, आपको कोर्स से पीआर नहीं मिलती। पहली बात तो ये है। आपको देखना है कि जो भी आप कोर्स करने वाले हो, फॉर एग्जांपल आप कुकरी करने वाले हो, कुकरी के बाद आप क्या बन सकते हो, शेफ़, बेसिक है। तो ऑक्यूपेशन है उसकी शेफ़। तो आपको ढूंढना है जो भी पीआर लिस्ट में, पीआर लिस्ट में आपको खोल के दिखा देता हूँ, लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको। उसमें टू मेक डबल श्योर, जस्ट टू बी डबल श्योर, है ना। वैसे तो ऑब्वियसली कोई अगर आपको एजेंट सजेस्ट कर रहा है तो वो पीआर लिस्ट में होगी, जस्ट आपको डबल श्योर होना है। तो आप चेक कर सकते हैं, या फिर मैं आपको बताता हूँ कैसे चेक करनी है। तो आपने खोलनी है SOL लिस्ट, ये आ जाओ मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे। सो आपने क्या खोलना है, SOL लिस्ट। SOL लिस्ट क्या होती है, स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट, जो कि मतलब पीआर के लिए होती है बेसिकली। पीआर के लिए और भी बड़ा कुछ होता है, लेकिन ये बेसिक थिंग जो है वो मैं आपको बताने लगा हूँ। बाकी जो डिटेल थिंग है वो आपको एजेंट ही बता सकता है, क्योंकि बैक एंड पे उसको पता क्या हो रहा है। सो मैं आपको बता देता हूँ, ये मतलब अलग अलग टाइप के वीज़ाज आ जाएंगे, जो भी आपको वीज़ा मिलेंगे। इसमें 189 जो होती है वो भी पीआर होती है, एंड 190 होगी यहाँ पे, 190 है वो भी पीआर होती है, और डिफरेंट टाइप के पीआर होती हैं, फिर स्किल्ड ऑक्यूपेशन वीज़ा होते हैं। सो हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे सर्च करना अपना ऑक्यूपेशन। फॉर एग्जांपल शेफ़ है, या फिर कारपेंटर है, या फिर मोटर मैकेनिक है, दैट डिपेंड्स टोटली ऑन यू। ये 3 नहीं है, और भी बड़ा कुछ होता है, फैब्रिकेटर होता है, बहुत कुछ होता है भाई, मेरे को याद नहीं आ रहा अभी क्या क्या होता है। सो द थिंग इज़ कि आपको यहाँ पे सर्च करना है कि आपकी ऑक्यूपेशन जो है SOL लिस्ट में है कि नहीं है। सो शेफ़ है, शेफ़ इज़ इन SOL लिस्ट। और लिस्ट ना 3 टाइप की होती है, लॉन्ग टर्म ये होती है, मीडियम टर्म, ये उसकी फुल फॉर्म निकाल लेना यार, या फिर नीचे मैं लिख दूंगा यहाँ पे MLTSSL। मीडियम टर्म होती है, शॉर्ट टर्म होती है, एंड लॉन्ग टर्म होती है। आपको क्या देखना, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म आप प्रेफर ना ही करो तो बेटर है, लेकिन शॉर्ट टर्म भी कभी कभी चल जाती है, वो भी उसकी कंडीशंस होती हैं। लेकिन आपको मतलब देखना क्या है, MTSL, यहाँ पे M लिखा होना चाहिए, या फिर LTSL लॉन्ग टर्म होना चाहिए। मीडियम एंड लॉन्ग टर्म है बेसिकली, ये मैं आपको यहाँ पे लिख दूंगा। सो आपको देखना है कि उसकी जो ऑक्यूपेशन है वो पीआर लिस्ट में है कि नहीं है। बेसिकली दिस इज़ द होम अफेयर्स वेबसाइट ऑफ ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट। इसमें पता लगता है कि आपको पीआर ऑक्यूपेशन कौन कौन सी हैं। अगर आपने मेरी पुरानी आईटी की वीडियो देखी होगी पीआर ऑक्यूपेशन की, जो भी मैं आई बटन पर लगा दूंगा, उसको भी मतलब आपको ऐसे ही देखना है। किसी भी प्रोफेशन का हो, अगर आप बिजनेस से हो तो ऐसे ही देखना है। ये तो मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ ट्रेड कोर्सेज की। सेकेंड थिंग इज़ मैकेनिक भी चेक कर लेते हैं एक बारी, टू बी मेक डबल श्योर। मोटर मैकेनिक आता है, मोटर मैकेनिक, डीजल मोटर मैकेनिक है यहाँ पे, एंड मोटर मैकेनिक है MTSL में। तो मैकेनिक में भी पीआर है। तो दिस इज़ द बेसिक थिंग। सेकेंडली आपको क्या करना है, सेकेंडली द थिंग इज़ कि आपको देखो, आपको रूल्स तो पता नहीं है कि अभी आपको कौन से रूल्स चाहिए, मतलब कौन से रूल्स चल रहे हैं, एंड जब आपका टाइम आना है तो कौन से रूल्स हैं। बट टू बी कि आप रीसेंट ट्रेंड देखने के लिए आप क्या कर सकते हो कि जो भी ऑक्यूपेशन आप सेलेक्ट कर रहे हो, शेफ़ को इनवाइट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, या फिर मोटर मैकेनिक को इनवाइट मतलब पीआर मिल रही है कि नहीं मिल रही बेसिकली। उस चीज़ के लिए आप क्या कर सकते हो, फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। फेसबुक इज़ रियली गुड ब्रो। फेसबुक के ग्रुप में जो जो मतलब आप, अगर आपको फेसबुक चलानी आती है ना अच्छे से ऑस्ट्रेलिया में, तो आपको जॉब मिल सकती है। आपको जो भी अपनी लाइन की जॉब है वो मिल सकती है। आपको पीआर के बारे में डिस्कशंस हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ पे होते हैं फेसबुक के ग्रुप्स होते हैं, मैं जो आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो फेसबुक के ग्रुप्स हैं, जैसे मैं इमिग्रेशन का सर्च करता हूँ, इमिग्रेशन का, एंड ये मैंने एक ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है, अगर आपको ज्वाइन करना तो देख लो। तो इसमें क्या होता है, इसमें लोग जिन जिन को पीआर मिलती है, या फिर कुछ भी डिस्कशन होती है, जिन जिन का पीआर फाइलिंग होती है, जैसे यहाँ पे क्वेरी वगैरह होती है, तो वो यहाँ पे डाल देता है, सो दैट कि जिनकी मतलब जो भी एक्सपीरियंस्ड बंदे हैं वो रिप्लाई कर सकें। इट्स बेसिकली ये कम्युनिटी हेल्पफुल कम्युनिटी है।
आप अपनी प्रॉब्लम या फिर आप अपना स्टेटस डाल सकते हो कि ऐसे ऐसे पीआर है, मतलब इस कोर्स में पीआर मिल सकती है कि नहीं, या फिर इस ऑक्यूपेशन में मेरे को इतने साल हो गए हैं काम करते हुए, लेकिन मतलब क्या चांसेस है मेरे, बेसिकली वो है। तो थिंग इज़ यहाँ पे काफ़ी लोग ये देखो जैसे डाला हो कि न्यू साउथ वेल्स में 190 का ग्रांट अभी तक आया नहीं है, तो वेट कर रहे हैं लोग, किस ऑक्यूपेशन पे वेट कर रहे हैं, किस ऑक्यूपेशन पे आ रहे हैं। नीचे जाके यहाँ पे मैं एक स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, या फिर अगर मेरे को यहाँ पे मिल गया तो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे पूछते हैं कि कौन सा राउंड चल रहा है बेसिकली। एंड एक चीज़ मैंने यहाँ पे देखी थी, मतलब कि यहाँ पे अभी तो यही आ रही है, क्वेरीज आ रही हैं, लेकिन नीचे जाके मैंने देखी थी, या फिर मतलब कल परसों देखी थी बेसिकली, कि यहाँ पे थी कि मतलब जिनको पीआर मिली है, ग्रांट हुई है, वो उन्होंने डाली हुई थी कि मेरे को 95 पॉइंट्स पे इस ऑक्यूपेशन पे मेरे को पीआर मिली है। तो वो भी काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है आपको ट्रेंड चेक करने में। लेकिन इफ़ यू एक्सप्लोर दिस ग्रुप, एक्सप्लोर अच्छे से आप करोगे, ये तो सिर्फ एक ग्रुप है, और भी काफ़ी ग्रुप्स हैं ऑस्ट्रेलिया के जिसमें गोरे भी होते हैं काफ़ी, मतलब इंडियंस नहीं होते। ऑल ओवर द इमिग्रेशन, जहाँ जहाँ से भी लोग आ रहे हैं कंट्री में, वहाँ वहाँ के लोग यहाँ पे प्रॉब्लम्स डालते हैं। ऊपर यूके की भी निकली है। तो बेसिकली मैं आपको कहना क्या चाहता हूँ कि आपको रिसर्च कैसे करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ऑक्यूपेशन चेक कर लेनी है। दूसरी बात है, आपने ग्रुप में आना है या फिर फेसबुक के ग्रुप्स ढूंढने हैं। जैसे मेरा आईटी का है, तो मैंने ACS स्किल्स असेसमेंट का एक ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है, जिसमें मेरे को पता लगता रहता है कि किस चीज़ का आजकल ट्रेंड चल रहा है, या फिर मेरे को क्वेश्चन होता है तो मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ। जैसे इन्होंने डाला हुआ कि आई हैव रिसीव्ड अ पॉजिटिव स्किल असेसमेंट फॉर ICT सपोर्ट इंजीनियर एंड व्हाट आर माय चांसेस। बेसिकली वो मतलब राय लेना, डिस्कशन करना, राय लेना, वो कर सकते हैं। सो यही मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि आप अपनी एक बारी रिसर्च कर लें, जैसे मैंने आपको बोल लिया, जस्ट टू मेक श्योर कि आपको पता होना चाहिए जब भी आप फील्ड में जा रहे हो। फॉर एग्जांपल आप शेफ़ में जा रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि कितने कितने इनवाइट आ रहे हैं, इस टाइम कितने आ रहे हैं, मतलब प्रीवियस ईयर में कितने आ रहे हैं। कुछ ना कुछ आपको डाटा होना चाहिए। और भी कोई मेरे को वेबसाइट मिलेगी डाटा जिसमें अवेलेबल हो लास्ट मतलब मे बी 5 ईयर्स का। अगर मैं ढूंढता हूँ, अगर मेरे को मिली तो मैं ज़रूर डाल दूंगा, अगर नहीं तो यही फेसबुक ग्रुप्स आप स्क्रॉल करी जाना, तो आपको पता लग जाएगा कौन कौन सी ऑक्यूपेशन में इनवाइट आ रहे हैं, कौन कौन से ट्रेड कोर्सेज अच्छे हैं, या फिर कौन कौन से कोर्सेज अच्छे हैं। सो दिस इज़ वन वे ऑफ डूइंग इट। सेकेंड वे वही आपको एजेंट बताएगा कि इसमें हमने ऐसा करवाया। तो अगर आप बिलीव करना चाहोगे एजेंट पे, आप करो। बाकी डबल चेक करने के लिए आप ऐसा कर सकते हो। सो ये काफ़ी ज़रूरी एक वीडियो मेरे को बनानी थी। क्यों बनानी थी? क्योंकि देखो काफ़ी लोग कोर्स चेंज करते हैं उनके फाइनेंशियल कंडीशंस की वजह से, या फिर उनके पर्सनल रीजंस की वजह से। लेकिन कोर्स चेंज में काफ़ी मेरे फ्रेंड्स के साथ गलत काम हुए हैं। गलत काम इन द सेंस कि उनको ऑक्यूपेशन, मतलब उनको वो कोर्स करवा दिए हैं जो पीआर लिस्ट में ही नहीं है, जिसका कोई स्कोप नहीं है, जिसमें कुछ पैसे नहीं है। तो द थिंग इज़ कि अगर आपको थोड़ा मेक श्योर करना है, आपको थोड़ा दिमाग लगाना है, तो किसी भी पर्सन पे या फिर आप किसी भी अपने भाई बंधु पे ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करें कि वो कह रहा है ऑटोमोटिव कर ले तो आप ऑटोमोटिव कर लो। ऐसे मत करें। डू योर ओन रिसर्च, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हेयर। आप अकेले आए थे यहाँ पे, और अकेले आपको मैनेज करना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा, अकेले अपने आप टाइम स्पेंड करना पड़ेगा इंटरनेट पे या फिर फेसबुक पे, जैसे मैंने आपको बताया, ताकि आपको आप अपना फ्यूचर सिक्योर कर पाओ। क्योंकि अगर आप किसी गलत कोर्स में चले गए, उसमें 2 साल वेस्ट हो गए, फिर किसी गलत कोर्स में चले गए, 2 साल वेस्ट हो गए, तो फिर आप पीआर आपकी भाई 10-12 साल में कैसे होएगी? आपको वापस ना जाना पड़े, वीज़ा ना कैंसिल हो जाए, तो कॉम्प्लिकेशंस बहुत हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ किसी एजेंट के पास अगर जाएँ, आप अपना डू योर ओन रिसर्च। बार बार क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि मेरे को देखो सबकी चिंता है बेसिकली, आपका टाइम ना वेस्ट हो। टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हेयर। टाइम ना वेस्ट हो, मनी ना वेस्ट हो, एंड जो भी आप कर रहे हो आप में उसका इंटरेस्ट, मतलब आप में इंटरेस्ट हो उस चीज़ को करने का। एंड दैट्स इट फॉर द वीडियो। आप कोई भी बाकी मेरे से आप गाइडेंस वगैरह मतलब गाइडेंस क्या बात करना चाहते हैं, एज अ ब्रदर, एज अ सिस्टर, कोई भी मेरे से बात करना चाहता है, तो मेरा इंस्टाग्राम ऊपर आ रहा होगा, एंड यू कैन मैसेज मी और मेल मी वट एवर यू फील लाइक। लिंक सारे मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ये वाले। एंड दैट्स इट फॉर द वीडियो। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग। ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट थी मेरे लिए बनाने के लिए, एज आई ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इट। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग। भाई 80% जनता ने मेरे को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। क्यों नहीं किया हुआ भाई? आपका क्या जाता है मेरा सब्सक्राइब बटन हिट करने में? सब्सक्राइब बटन को हिट कर दो ताकि मेरे को मोटिवेशन आए और आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लाने की। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करके जाना कि आपको कैसी लगी। मेरे को फीडबैक ज़रूर दे के जाना बेसिकली।